अगर आप लोग जयप्रकाश पावर वेंचर के शेयर्स को देखेंगे तो यहाँ पर करंटली जिस समय पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम पर कंपनी के शेयर्स काफी ज्यादा वोलेटाइल हो चुके हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब इस कंपनी के शेयर्स में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी दिखाई दी है। कंपनी के शेयर्स काफी ज्यादा अप डाउन हुए हैं और विद इन द डे जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब यहाँ पर आपको 1.83% के रिटर्न दिखाई दे रहे होंगे। एक हफ्ते में जेपी पावर के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को 7% के आसपास के रिटर्न दिए हैं। अगर एक महीने की बात की जाए तो एक महीने में इस कंपनी के शेयर्स 30% से ग्रो कर चुके हैं, लेकिन वहीं पर एक साल में इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस 9% से गिर चुकी है। लेकिन इस कंपनी के शेयर्स ने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट को डबल किया है और 124% के रिटर्न दिए हैं। तो इतने ज्यादा रिटर्न देखने के बाद और कंपनी के शेयर्स की प्राइस को देखने के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस कंपनी के शेयर्स की प्राइस बहुत कम है, तब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके हम लोग इतना तो रिस्क ले ही सकते हैं। जेपी पावर एक स्मॉल कैप सेक्टर की कंपनी है जो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में काम करती है और करंटली इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 6,600 करोड़ के आसपास का। लेकिन क्या आपको सच में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर रिस्क लेना चाहिए क्या? इस कंपनी के फंडामेंटल क्या कहते हैं और यहाँ पर आप कौन से बेसिस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हर एक चीज के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन होने वाला है। तो एज यूजुअल हमारा आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। अगर आप इस कंपनी के पी रेशियो को देखेंगे तो इस कंपनी का पी रेशियो है 101 का, लेकिन इंडस्ट्री का जो पी रेशियो है वो है 20.34 का। इस चीज का रिलेशन हम लोग वीडियो में आगे समझेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को और कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को। जैसे कि आप यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट को देख सकते हैं कि कंपनी के रेवेन्यूज और कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज होते जा रहे हैं, लेकिन दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप इस कंपनी के रेवेन्यू की ग्रोथ को देखेंगे और इंडस्ट्री के साथ कंपेयर करेंगे तब यहाँ पर ये रेशियो जो है वो थोड़ा सा कम निकल कर आता है। जहां पर इंडस्ट्री के एवरेज रेवेन्यू की ग्रोथ 10% की है, वहीं पर इस कंपनी के एवरेज रेवेन्यू की ग्रोथ है 2.5% की, विच इज लोअर देन द इंडस्ट्री। सेकंड चीज, अगर आप इस कंपनी के मार्केट शेयर को देखेंगे तो यहाँ पर इस कंपनी का मार्केट शेयर करंटली डिक्रीज होते जा रहा है। 5 साल पहले इस कंपनी का मार्केट शेयर 26% का था, लेकिन अब इस कंपनी का मार्केट शेयर 17.52% तक पहुंच चुका है। अगर आप लोग बैलेंस शीट को देखेंगे तो बैलेंस शीट में यहाँ पर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन अगर आप लोग बैलेंस शीट में लायबिलिटीज को देखेंगे तो लायबिलिटीज की वैल्यू कंपैरेटिवली इंक्रीज हो रही है, लेकिन असेट्स के कंपैरिजन में काफी कम इंक्रीज हो रहा है। अगर आप ओवरऑल कंपनी के इक्विटी शेयर्स के नंबर्स को देखेंगे तो यहाँ पर पिछले 2 सालों से इक्विटी शेयर्स का नंबर कांस्टेंट रहा है। अगर आप लोग इस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट काफी ज्यादा वोलेटाइल दिखेगा। कंपनी का नेट चेंज इन कैश पॉजिटिव में है 21.75 का, लेकिन वहीं पर चेंज इन वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे तो यहाँ पर ये फिगर आपको नेगेटिव में दिखाई देगा और इसकी वैल्यूएशन है 284.97 की। इसके बाद अगर आप लोग कंपनी के कैपिटल एक्सपेंडिचर को देखेंगे तो यहाँ पर 103 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जेपी पावर के पास 742 करोड़ के आसपास का फ्री कैश फ्लो पड़ा है। मतलब ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़े से स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं। इसके बाद अगर आप लोग वैल्यूएशन को देखेंगे तो इस कंपनी की वैल्यूएशन 101 की है। अगर आप लोग अदानी ग्रीन एनर्जी की वैल्यूएशन को देखेंगे तो यहाँ पर इस कंपनी की वैल्यूएशन 154 की निकल कर आती है। लेकिन ओवरऑल अगर आप 100 की पी वाले कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसे ओवर वैल्यूड शेयर माना जाता है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। सेकंड चीज, अगर आप लोग इस कंपनी की पीबी रेशियो को देखेंगे तो यहाँ पर 0.54 का पी रेशियो है, तो यहाँ पर इस कंपनी का पीबी रेशियो है 0.54 का। अगर आप लोग कंपनी के पी रेशियो और पीबी रेशियो को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को जस्टिफाई नहीं करते हैं। अगर आप लोग इस कंपनी के टेक्निकल्स में देखेंगे तो इस कंपनी के शेयर ज्यादा वोलेटाइल नहीं दिखाई देते हैं। इसके अलावा एक और कंपनी का शेयर है जो इससे ज्यादा भी वोलेटाइल है और सेम यूजुअल उस कंपनी का नाम है अदानी ग्रीन एनर्जी। इसके शेयर्स की वोलेटिलिटी है 57.77% की। इसके बाद अब हम चलते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की तरफ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स ने 24% के शेयर्स को होल्ड किया है, लेकिन यहाँ पर भी कंपनी ने 19.01% के शेयर्स को प्लेज किया है। मतलब कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स को गिरवी रख के इसके ऊपर लोन लिया है। ये पर्सनल लोन भी हो सकता है और ये बिजनेस का ऑपरेशन को रन करने के लिए भी हो सकता है। म्यूचुअल फंड ने 0% का इन्वेस्टमेंट किया है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने इन्वेस्टमेंट किया है 23% के आसपास का और वहीं पर एफआईआईस की बात की जाए तो एफआईआईस ने 4.70% का इन्वेस्टमेंट किया है। रिटेल एंड अदर कैटेगरी के इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है 48% का। अगर आप लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो कंपनी के फाइनेंशियल्स यहाँ पर थोड़े से स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं, लेकिन वहीं पर अगर आप लोग कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलेगी जिसकी वजह से यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करने का मन नहीं करेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि कंपनी के प्रमोटर्स के पास सबसे कम शेयर्स हैं और तो उसमें से भी ज्यादातर शेयर्स को प्रमोटर्स ने प्लेज किया है।
मतलब यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही ज्यादा वीक हैं। अगर कोई भी कंपनी के प्रमोटर्स अपने शेयर्स को प्लेस करते हैं तो आने वाले टाइम पीरियड में इन कंपनीज के शेयर्स में बहुत ज्यादा करेक्शन दिखाई देता है और ऐसा इस कंपनी के शेयर्स में भी हो सकता है। और क्योंकि कंपनी के शेयर्स की प्राइस सिर्फ 8 रुपीज की है तो यहाँ पर वोलेटिलिटी का खतरा भी है। मतलब यहाँ पर आपको पास्ट में अट्रैक्टिव रिटर्न दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी आपको उतने ही रिटर्न मिलेंगे। फ्यूचर में कंपनी के शेयर्स की प्राइस ज्यादा वोलेटाइल हो सकती है, डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशन पर। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।